दोस्तों, इस समय भारत और कतर के बीच मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। आपके याद ही होगा, हाल ही में ही कतर ने हमारे 8 नेवी के रिटायर्ड ऑफिसरों को फांसी की सजा सुनाई है, वो भी बिना किसी सबूत के। दरअसल इस मामले की शुरुआत साल 2020 में हुई थी, जब कतर इटली से पनडुब्बी को खरीदने की तैयारी कर रहा था और इन पनडुब्बियों को लेकर कतर की तरफ से कुछ पेमेंट इटली को दे भी दी गई थी, ताकि जल्द से जल्द इटली इन पनडुब्बियों को बनाकर कतर को सौंप दे। लेकिन फिर अचानक से पाकिस्तान की तरफ से ये अफवाहें उड़ाई जाने लगी कि भारत के ये रिटायर्ड नेवी ऑफिसर तो इजराइल के लिए कतर की पनडुब्बियों की जासूसी कर रहे हैं। और जभी से ही ये केस ऐसे ही चल रहा है। कतर के पास ऐसा कोई भी सबूत मौजूद नहीं है जिससे ये बात साबित की जा सके कि हमारे रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कतर की पनडुब्बियों की जासूसी कर रहे थे। कतर ने पाकिस्तान की इस अफवाह पर बेवजह में यकीन कर लिया है और कतर की इस हरकत को देखते हुए जब भारत की तरफ से कतर से इस कार्रवाई की फोटोकॉपी मांगी गई, तो उस समय कतर की तरफ से हमें कोई भी फोटोकॉपी नहीं दी गई है। हालांकि अभी तक भी हमको इस केस की कोई भी फोटोकॉपी नहीं मिली है, जिससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस मामले में कोई बड़ा झोल कतर की तरफ से किया जा रहा है। और आज हमारे जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट, जिनका नाम ब्रह्मचिलानी है, इनकी तरफ से ट्विटर पर आज लिखा गया है कि लगता है कि भारतीय सरकार कूटनीति के मामले में इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को वापस लाने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। इस समय हमारी नेवी के रिटायर्ड ऑफिसरों की जान बचाने के केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि कतर के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चेतावनी दी जाए और इस केस को फिर से लड़ा जाए और इस केस को जीतकर अपने नेवी ऑफिसरों की जान को बचाया जा सके। और दूसरा ऑप्शन भारत के पास यह है कि जो कतर के किंग है शेख अमीर, वो 18 दिसंबर को कतर दिवस के मौके पर अपने यहाँ पर कैदियों को रिहा करते हैं और उनकी सजा को माफ भी करते हैं। और यदि हमारे ये नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर कतर के किंग के पास याचिका डालते हैं तो शायद इनको माफ भी कर दिया जाए। लेकिन हमारे नेवी ऑफिसर अगर ऐसा करते हैं तो ये बात बेवजह में प्रूफ हो जाएगी कि हमारे नेवी ऑफिसर्स की तरफ से ये गलती की गई है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि हमको सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ना चाहिए। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़कर अपने रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों की जान को बचाना चाहिए, या फिर आपका ऐसा मानना है कि हमको कतर के किंग से 18 दिसंबर को माफी मांगनी चाहिए। आपको इन दोनों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लगता है, इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।